नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग समयकार टॉपिक के अंतर्गत आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। ये पिछले वाले जो क्वेश्चंस जो हम लोग कर चुके हैं उनसे और अलग टाइप के हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा जिसमें लिखा है कि ए किसी काम को 36 दिन में और बी 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है। समय जिसमें कार्य समाप्त हुआ। यह दिया है कि काम दोनों ने शुरू किया था और दोनों करते रहे, लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ है वहां से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब यह है कि अभी तक जो प्रश्न अपन ने करे थे उसमें ऐसा था कि व्यक्ति कितने दिन काम करके गया ऐसा दिया जाता था। इसमें थोड़ा सा भाषा अलग है कि कितने दिन पहले उसने छोड़ दिया। मान लीजिए कि ये है पूरा काम यहां से यहां तक, ठीक ना। स्टार्ट दोनों ने किया है, आखिरी के 3 दिन ए के जाने के बाद बी ने किया होगा। मतलब ये है कहने का कि कार्य 2 पार्ट में है। पहले तो ए और बी दोनों हैं, फिर इसके बाद काम समाप्त होने से 3 दिन पहले यानी यहां से यहां तक के हैं 3 दिन ये वाले, इसमें ए जा चुका है और ये काम अकेले बी ने किया है। तो अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ दिन तक दोनों ने किया, कितने दिन है वो निकाल लें और उसमें ये 3 दिन का बी का काम और जोड़ दें तो टोटल काम हो जाएगा, ठीक ना। दिया उन्होंने कि ए काम को करता है कितने 18 दिन में, सॉरी 36 दिन में, और बी काम करता है 18 दिन में। एलसीएम 36। इसका 1 रोटी रोज का हिसाब है, इसका 2 रोटी रोज का हिसाब है, ठीक ना। दोनों ने कितने दिन तक किया ये दिया नहीं है, इसको निकालना है। जब ये निकल आए तब उसके बाद आगे टोटल दिन बता पाएंगे। तो पहले आप इसको एडजस्ट कर लो। आखिरी के 3 दिन केवल बी ने रोटियां खाई हैं, 2 रोटी रोज खाता है, यानी आखिरी के 3 दिन में 6 रोटियां खाई होंगी उसने, और जो 30 बची वो यहां से यहां तक ए और बी ने मिलकर खाई हैं। ए और बी मिलकर खाते हैं कितने 3 रोटियां, तो यानी ये जो 30 रोटियां हैं उन्होंने 10 दिन में खाई होंगी। मतलब यहां से यहां तक के दिन 10 है और ये वाले 3 तो बता ही रहा है। इसका मतलब कार्य कुल कितने दिन में खत्म हुआ, तो 10 और 3 13 दिन में इस प्रकार से काम खत्म हुआ है। ये इसका मतलब हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर सी कहलाएगा, ठीक है। ये इस प्रश्न को करने की एक अप्रोच थी। इसी प्रश्न को थोड़ा सा आप दूसरी तरह से देखें, आगे के प्रश्नों में आपको एडजस्ट करने में आसानी होगी। यहां पर यह दिया है कि कितने दिन पहले काम छोड़ा। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि कौन कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो उसके लिए इस कार्य को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। ये काम जो दोनों कर रहे होते हैं इसको कुछ एडजस्ट कर देते हैं जिससे थोड़ी सी आसानी होती है। अभी आप देखो कि 36 रोटियां ये कैसे खाई गई हैं। कुछ दिन तक दोनों ने और आखिरी के 3 दिन बी ने इस तरीके से खत्म हुई, यानी शुरू से आखिरी तक ए ने नहीं खाई, क्योंकि ए तो कुछ दिन पहले जा चुका है। इस तरह के प्रश्न जिसमें कुछ दिन पहले छोड़े, अगर हम ऐसा करें कि कितने दिन पहले छोड़ा ए ने, तो इस 3 दिन पहले, तो 3 दिन में ए कितनी रोटियां और खाता। 3 दिन में एक तरह से 1 रोटी अगर रोज है तो 3 दिन में 3 रोटियां और खाता। मतलब ये 36 की जगह अगर 39 रोटियों का हम काम निकालते और शुरू से आखिरी तक दोनों का निकालते तो वो यही का यही आ जाता, ठीक ना। देखें आप, ए 36 दिन में और बी 18 दिन में है, तो वही उसी तरीके से अपन कर रहे हैं। इसका 1 रोटी रोज, इसका 2 रोटी रोज। जो जितने दिन पहले छोड़े उसका उतने दिन का काम बढ़ा दो। ए ने 3 दिन पहले छोड़ा है तो 3 दिन का इसका काम और बढ़ा दो। यानी आप 36 रोटियों की बात मत करो, 39 रोटियों की बात करो। और ये 39 रोटी अब शुरू से आखिरी तक दोनों खा सकते हैं। यहां पे तो ए नहीं खा सकता था क्योंकि कंडीशन ही थी कि वो 3 दिन पहले जाएगा। अब 3 रोटी हमने उसकी 3 दिन की रोटियां और बढ़ा दी हैं, इसलिए वो शुरू से आखिरी तक वो भी खा सकता है। यानी अब ये काम दोनों से करवाओ। दोनों अगर काम करें तो 3 रोटी रोज के हिसाब से 13 दिन में खाएंगे और यही इनके
वही वाला टाइम आएगा जो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से प्रश्न को करना कई जगह आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा और समझना भी बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो जो जितने दिन पहले काम छोड़े उसका उतने दिन का काम बढ़ा दो और उसके बाद फिर सब जो जो लोग हैं उनसे मिलकर यहाँ पर काम करवा दो। बात ठीक है। तो इस तरीके से ये आसान हो जाता है, ठीक है ना। एक तरह से यहाँ पर व्यवस्था क्या हो जाती है कि मान लीजिए ये 36 रोटियां कार था, तो माताजी ने 36 रोटियां बना दी। अब माताजी तो पूरे सारे दिन का इकट्ठा बना के रख देती मान लो। अब ये 36 किस तरह से खाना थे, जिसमें 3 दिन पहले बी जाएगा उस तरीके से खाना है। अब मान लो बी का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो फिर वो रोटियां खाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो जितनी खाता है उस हिसाब से व्यवस्था चाहिए। तो फिर माताजी को क्या करना पड़ेगा, जितने दिन का उसको और जरूरत है उसका उतना काम, उतनी रोटियां माताजी और बढ़ाएंगी, तब वो भी आखिरी तक खा पाएगा। तो एक तरह से यही करते हैं कि जो जितने दिन पहले छोड़ रहा है उसका उतने दिन का काम हम और बढ़ा के और फिर उनसे सबसे करवा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, आप देखेंगे उसमें इस तरह से सोचना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में कर सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताइए सी ने कुल कितने दिन कार्य किया। एक्चुअली सी ने नहीं छोड़ा, तो सी ने शुरू से आखिरी तक कार्य किया, तो सी ने उतने ही दिन कार्य किया जितने दिनों में कार्य खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर निकालना यहां पर वही है कि टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुए। आप देखिए कि यहां पर अगर पूरा कार्य ये है, ठीक ना, पूरा कार्य ये है जिसमें 3 पार्ट में है। कैसे 3 पार्ट है, शुरू तो तीनों करेंगे, ठीक ना, शुरू तीनों करेंगे और 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा और 12 दिन पहले बी ने छोड़ा, ऐसे कह रहा है। यहां से अंत यहां पर है, यहां से 8 दिन पहले ये है और 12 दिन पहले ये है। तो यहां पर ए ने छोड़ा है जबकि बी ने यहां पर छोड़ा। क्यों, जिस दिन शुरू हुआ था उसके बाद पहले बी छोड़ेगा, कितने दिन पहले, 12 दिन पहले। उसके 4 दिन और बाद जब ये छोड़ेगा तब कहेंगे कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ा। तो अगर इतनी सी बात को समझने में प्रॉब्लम है तो बनाने में और ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो दूसरा तरीका जो अभी अपन ने इसमें इस्तेमाल किया वो आप इस्तेमाल करो। क्या, ए के दिन 36, बी के हैं कितने 54 और सी के हैं कितने 72 दिन, ठीक है। ये इनके इतने दिन की बात है। यहां पर अगर एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, यहां पर आप देखें कि एलसीएम 36, 54 और 72 का निकालना है। 36 का 2 × 72 है। एलसीएम निकालते समय छोटी संख्या हटा दो, उसके बिना भी एलसीएम वही का वही आएगा। आप इनका निकालो, इसमें आप देखो कि 18 कॉमन है, तो 18 तिया 18 चौकी, इंटू में 3 इंटू 4, तो 18 इंटू 3 इंटू 4, 18 तिया 54 इंटू 4, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 21। इतनी रोटियां खाना ये यहां पर कार्य हो जाएगा। बात ठीक है। ये 6 रोटी रोज का हिसाब आएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका 4 रोटी रोज का आएगा और इसका 3 रोटी रोज का हिसाब आएगा, ठीक है ना। अब या तो आप इस तरीके से समझ पाए कि कौन कितने दिन कौन कहां पर है। यहां पर बी ने काम छोड़ा यानी यहां पर ए और सी रहेंगे, फिर ए ने छोड़ दिया अकेला सी रहेगा। आखिरी के 8 दिन अकेला सी है, ये यहाँ के 4 दिन है, इसमें ए और सी है और बाकी दिन तीनों। इतने को ना समझो, किसने कितने दिन पहले छोड़ा उतने दिन का काम बढ़ा दो। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा, ठीक ना, सॉरी 8 दिन पहले, तो इसलिए ए का 8 दिन का काम बढ़ाओ। एक दिन में 6 रोटियां खाता है तो 8 दिन में 8 × 48, ये उसकी बढ़ जाएंगी, किसकी, ए की, 8 दिन पहले काम छोड़ने की वजह से। और बी ने 12 दिन पहले छोड़ा है तो 12 चौको 48 रोटियां उसकी बढ़ा दो। अब जब हमने, वैसे तो ये था कि बी को यहां जाना पड़ता, ए को यहां जाना पड़ता, अब हमने इनका यहां तक की रोटियां बढ़ा दी, ए की यहां तक की रोटी और बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि शुरू से आखिरी तक तीनों खा सकते हैं। तो यानी ये जो काम आएगा 8 8 16 6 22 2 10 और 1 11
और 3। ये जो रोटियां हैं ये अब मिलके तीनों लोग शुरू से आखिरी तक खा सकते हैं। इसलिए अब ये जो काम है ये तीनों से मिलकर करवाओ। 6 और 4 10 और 3 13, यानी तीनों मिलकर 13 रोटियां रोज खाते हैं। तो 13 दूनी 26, 26 के बाद 5, 13 चौको 52, मतलब 24 दिन में मिलकर तीनों लोग अब काम को खत्म करेंगे। इस काम को पूरा तीनों को नहीं करना था, लेकिन उतना उतना बढ़ा दें तो अब शुरू से आखिरी तक हर व्यक्ति कर सकता है और उसी का ये काम है। इस तरीके से निकालेंगे वही का वही आंसर आ जाता है जैसी व्यवस्था इसमें रहती है। यानी कि इस तरीके से 24 दिन में काम खत्म हुआ, तो मतलब ये होगा कि सी कितने दिन तक काम करा होगा? 24 दिन तक सी ने काम करा होगा, क्योंकि वो गए ही नहीं है तो शुरू से आखिरी तक प्रत्येक व्यक्ति है। इसलिए इस काम के लिए हर व्यक्ति ने 24 दिन काम किया, मतलब यही है। तो 24 इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कि जो जितने दिन पहले छोड़े उतने दिन का काम बढ़ा दो तो समझना आसान होता है। ठीक ना? तो आगे अब जो प्रश्न आए जिसमें जो जितने दिन पहले छोड़ रहा हो उतने दिन का काम बढ़ा दो और उसको काम मानो और उसको फिर उन लोगों से करवाओ जो अब काम करेंगे शुरू से आखिरी तक के हिसाब में। ठीक ना? कौन कितने दिन करके गया उतने दिन का काम तो घटेगा, के दिन पहले छोड़ा उसको प्लस करा जाएगा। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखते हैं, ठीक, जिसमें हम इन्हीं बातों को और समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है राघव, अवतार और विष्णु किसी कार्य को क्रमशः 18, 24 और 36 घंटे में कर सकते हैं। तीनों ने प्रातः 7 बजे कार्य प्रारंभ किया। 4 घंटे बाद अवतार काम छोड़ दिया। विष्णु ने कार्य पूरा होने से 3 घंटे पहले छोड़ दिया। इस प्रकार कार्य कितने समय पर सब पूरा हुआ? यहां पर 3 लोग हैं। एक तो 4 घंटे काम करने के बाद छोड़ रहा है और एक 3 घंटे पहले छोड़ रहा है। जो 4 घंटे बाद छोड़ रहा है उसका 4 घंटे काम करवा के उसको हटा देंगे, यानी उसका काम माइनस हो जाएगा और वो व्यक्ति चला जाएगा। अब जो 3 घंटे पहले छोड़ रहा है उसका 3 घंटे का काम बढ़ा के और उसको हम शुरू से आखिरी तक करवाएंगे, तो उसी तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हमें मिल जाएंगी। देखें तो यहां पर पूरा कार्य एक तरह से ये है, 3 पार्ट है। पहले तो राघव, अवतार और विष्णु करेंगे और ये कितने 4 घंटे तक करेंगे। अवतार चला जाएगा तो राघव और विष्णु बचेंगे। ठीक है, कितने घंटे करेंगे नहीं पता। उसके बाद विष्णु चला जाएगा, अकेला राघव, और ये आखिरी के 3 घंटे ये करेगा। ये 3 घंटे यहां से है और ये 4 घंटे यहां से। ठीक है, ये टाइम निकाल लें। ठीक ना? हालांकि हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक ना? कैसे करने वाले हैं अपन? राघव के दिन है 18 और अवतार के हैं 24 और विष्णु के हैं 36। इतने घंटे हैं। इनका एलसीएम तो दिख रहा है कि 72 होगा, यानी 72 रोटियां यहां पर कार्य हो जाएगा। 18 चौके तो 4 रोटी प्रति घंटे, 24 तिया 3 रोटी प्रति घंटे, 36 दूनी 2 रोटी प्रति घंटे का हिसाब आएगा। ठीक है, क्या बताया है कि जो काम करके चला गया उसको हटा दो। कौन गया है? अवतार ने 4 घंटे काम किया, हालांकि 4 घंटे का अकेला उसका हटाएंगे। ठीक ना? तो राघव और राघव और विष्णु का बचेगा यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है ना? यहां तो वो है ही। यहां पर विष्णु 3 घंटे पहले जाएगा तो 3 घंटे का काम उसका बढ़ा देंगे, तो शुरू से आखिरी तक विष्णु को भी मान लेंगे। यानी अवतार को हटा दो, उसके बाद विष्णु का काम बढ़ा के राघव और विष्णु से मिलकर करवा दो। ठीक, तो इसमें पहले तो 4 घंटे का अवतार का, तो अवतार का मतलब ये है, तो 3 चौको 12, ये कम हो जाएंगे, यानी कि अब बची 60 रोटियां। ये अवतार अपने हिस्से की 4 घंटे में खा के जा चुका है। इसमें अब 4 घंटे की अवतार और विष्णु की बची हैं। यहां वाली भी ये है और इसके अंदर यहां पर केवल इसकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर विष्णु वाला जो 3 घंटे पहले वो छोड़ रहा है उसका काम यहां पर बढ़ा देते हैं। तो 1 घंटे में 2 रोटी, यानी अगर वो यहाँ पर 3 दूनी 6 रोटी खाएगा, 6 और बढ़ा दे तो उसको भी यहां से यहां तक बैठा के हम लोग खिला सकते हैं। तो वो 6 घंटे पहले छोड़ रहा है उसमें की रोटियां हमने बढ़ा दी, तो अब ये 66 रोटी हो गई। यानी टाइम हमें 60 का नहीं निकालना है, हम 66 का निकालेंगे। तो अब यहाँ पर भी दोनों बचे हैं, राघव विष्णु। यहाँ पर भी राघव विष्णु, काम बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी राघव विष्णु, शुरू से आखिरी तक अब राघव विष्णु है। तो ये राघव और ये विष्णु
6 रोटियां का हिसाब है इनका प्रति घंटे का, यानी 11 घंटे लगे इन्हें। कहां से कहां तक? अब ये यहां से यहां तक के काम के हैं, क्योंकि ये 66 जो काम है वो पूरा यहां से यहां तक राघव विष्णु का है। तो 11 घंटे शुरू से आखिरी तक लगे। सुबह 7 बजे काम किया था, 11 घंटे का मतलब है कि शाम को 6 बजे इनका कार्य पूरा होगा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरह से आप देखें कि जो काम कर जाए उसका माइनस कर दो, जो कितना पहले छोड़े उसे बढ़ा दो, और फिर जो जो लोग हैं जो करके चला गया उससे मतलब नहीं है, जो उसके बाद है जिसका बढ़ गया है वो भी है, शुरू से आखिर तक करवा के आसान हो जाता है इस तरीके से प्रश्न को करना। और अगला प्रश्न देखिए, ये जो और अगला प्रश्न है इसकी वैरायटी और अलग है। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए फिर अपन उसको मेथड पे आते हैं। लिखा है कि ए और बी मिलकर काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, और ए और सी 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम कितने समय में कर देंगे? आप देखें यहां पर हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम नहीं दिया है, बल्कि 2-2 के ग्रुप में दिया है। उन्होंने बताया है कि ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। ठीक है, अगर 2-2 के ग्रुप में दिया जाए तो काम उसको प्रश्न को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग रहता है, इसके द्वारा आपको उसको समझना है। इस प्रश्न में तो केवल यही पूछा है कि तीनों मिलकर काम कितने कितने दिन में कर सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि अकेले अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो भी इससे पता लग जाएगा, उसको भी अपन इसी में समझ लेंगे। जब भी 2-2 के हिसाब में दिया जाए आप इनका एलसीएम तो उसी तरीके से ले लें जो 60 आ जाएगा, यानी कि 60 रोटियां खाने की बात यहां पर होना है। उसी तरीके से इनकी क्षमता निकाल लें, 12 पंचे तो 5 रोटी, 15 चौके 4 रोटी, और ये 20 3 रोटी। ऐसा है, प्रतिदिन 5 रोटी, प्रतिदिन 4 रोटी, प्रतिदिन 3 रोटी खाते हैं। लेकिन कौन खाता है इसका ध्यान रखें। ये 5 रोटी ए और बी मिलकर खाते हैं रोज। इसमें से ए की कितनी, बी की कितनी ये नहीं पता, लेकिन दोनों मिलकर 5 खाते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है 2.5 खाते हो सकता है 4 वो खाता हो, 1 वो खाता हो सकता है 3-2 का हिसाब हो, वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए और बी मिलकर 5, यहां पर बी और सी मिलकर 4। अब ये और समझना कि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी जितने रोटी खाता है वो तो फिक्स होगा। मान लो वो 2 रोटी रोज खाता है तो 2 इसके साथ बैठ के खाता होगा तो 2 ही इसके साथ बैठ के खाएगा। अगर मान लो वो 1 रोटी रोज खाता है तो 1 यहां पर खाएगा, 1 ही इसके साथ खाएगा। ऐसे ही ये ए और सी का है, ठीक ना। हमें मिलकर काम करवाना है तो अपन इनको जोड़ेंगे, तो मिलकर का जो हिसाब है वो इस रूप में आएगा कि 5 और 4 9 रोज, यानी 12 रोटी प्रतिदिन। लेकिन ध्यान देना कि ये 12 रोटी एक्चुअली उनका है नहीं है, ये तो डबल का हो गया। आप देखें कि अगर इनको जोड़ेंगे तो ये तो 2a प्लस 2b प्लस 2c का हिसाब है। ये तो मतलब ये है कि ए ने 2 बार खाया, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। बी ने 2 बार खाया, एक बार ए के साथ, एक बार सी के साथ। सी ने भी 2 बार खा लिया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो हर व्यक्ति ने जब डबल डबल खा लिया है, यानी डबल डबल काम किया है, तो ये उनके काम का दुगना है। यानी ये रोज वाला हिसाब नहीं है, बल्कि रोज का डबल है। एक्चुअली ये नहीं है, जब इनको जोड़ेंगे तो ये तो डबल है, यानी इनका हिसाब 6 रोटी रोज का है वास्तव में, ठीक ना। यानी कि इसकी वैल्यू थी ये 12, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितनी खाते होंगे वो हिसाब तो ये आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना पड़ेगी कि जब भी 2-2 के हिसाब में दिया जाए तो आप इनको जब जोड़ो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो टोटल करेंगे वो इनके डबल का हिसाब आ जाएगा। तो जब तीनों का मिलकर है तो तीनों में तो एक एक व्यक्ति का हिसाब शामिल होगा, तो वो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों मिलकर 6 रोटी रोज खाते हैं, इसका मतलब ये है। तो पूरी रोटियां खाने में तीनों को मिलकर कितने 60/6, यानी कि 10 दिन लगेंगे। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को 10 दिन में करेंगे, यानी ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सी इस प्रश्न का आंसर है, ठीक ना। एक तो यही है कि प्रश्न केवल इतना ही पूछा जाए। अब मान लीजिए आपसे ये और पूछता कि ए अकेला कितने दिन में कर सकता है,
ए अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसा पूछता, या ये पूछता कि किसको सबसे कम समय लगेगा, ऐसा प्रश्न आएगा। ऐसा तो पूछ सकता है, इसी में ये भी पूछ सकता है, इसके साथ ये भी पूछ सकता है, ठीक ना। तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है। तो अगर तीनों पूछे तो सवाल यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर ये पूछता है कि ए अकेला कितने देर में करेगा, या बी अकेला कितने देर में करेगा, सी कितने देर में करेगा, उनका हिसाब भी यहीं से आएगा। मान लीजिए ए अकेला कितने दिन में, ये जो है ये किसकी रोटियां हैं, एक दिन में तीनों जो खाते हैं वो है। अब इसमें से आप बी और सी का हिसाब हटा दो। 4 रोटी है बी और सी का, अगर 6 में से 4 रोटी बी और सी खाएंगे तो इसका मतलब सी के हिस्से में कितनी आएंगी। बी और सी खाते हैं 4 और तीनों खाते हैं 6, तो मतलब ये हुआ कि ए रोज 2 रोटी खाता है। जब ए 2 रोटी खाता है तो इसी काम को करने में 60/2 यानी कि उसे अकेले को 30 दिन लगेंगे। कर सकते हैं। ऐसा ही मान लो ये पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप देखो बी अकेला क्या रोटी खाता है, तो तीनों में से ए और सी की हटा दो। आप देखो तीनों का तो 6 रोटी रोज खाने का है, ए और सी का ये रहा, ए और सी 3 रोटी, तीनों 6 खाते हैं, ए और सी 3 खाते हैं, इसका मतलब बी प्रतिदिन कितना खाता है, 3। तो जब बी प्रतिदिन 3 खाएगा तो 60 रोटियां 3 रोटी रोज के हिसाब से 20 दिन लगेंगे। ए के दिन 30 है और ये उसके। ऐसे ही आप सी का निकाल सकते हैं। जब सी का हिसाब निकालना है तो ए और बी का हिसाब हटा दो। आप देखो तीनों 6 खाते हैं, ए और बी 5 खाते हैं, इसका मतलब सी को 1 रोटी रोज मिलती है खाने को, 1 रोटी रोज मिलती है, तो सी 60 दिन में करेगा। तो अगर सी के दिन भी चाहिए तो वो 60 दिन आ जाएंगे। ये तीनों के, ये तीनों के मिलकर है और ये तीनों के अलग अलग है। तो अगर वो ये पूछता कि किसको सबसे कम समय लगेगा, आप देखो तीनों का टाइम ये है, तो अपन समझ जाते कि बी को सबसे कम समय लगेगा। यानी प्रश्न तीनों वाला हो तो अलग अलग पूछे, तो किसी एक का इस तरह का हिसाब पूछे, सबसे कम किसको सबसे ज्यादा किसको, तो इनके द्वारा ही पता लग जाएगा। तीनों पूछेगा सवाल यही खत्म हो जाएगा। अलग अलग की बात करेगा तो आपको इतना काम और करना पड़ेगा। ये सब व्यवस्थाएं तब जब 2-2 के ग्रुप में आपको दिया हो, तो प्रश्न को करने का तरीका यही रहेगा और इसी तरीके से आप इसको करेंगे। सारी बातें हमने समझाई हैं। वीडियो को रिपीट करके आप एक आध बार और देख लो, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। एक निवेदन और है सभी लोगों से कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको शेयर अवश्य करा करें, जिससे ये और लोगों तक भी पहुंचे और वीडियो की रैंकिंग थोड़ी सी बेहतर हो। ठीक ना। तो जहां वीडियो आप YouTube पे देख रहे होते हो वहीं पे नीचे शेयर करने का ऑप्शन है, उसके द्वारा आप अपने फेसबुक पे या और जो भी सोशल अकाउंट्स आपके हों उन पे आप इसको अगर शेयर कर दें तो इससे हमें थोड़ा सा लाभ ये हो जाएगा कि वीडियो की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी और वीडियो थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। ठीक है ना। तो एक तरह से ये आप हमारा निवेदन को सीरियसली लें। इसके अलावा आप अपने कमेंट जरूर करें, क्या आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं, क्या और चेंज इसमें चाहते हैं वो भी बताएं। अच्छा लगता है उसके लिए भी, ना लगे उसके लिए भी आप कमेंट जरूर कर दिया करें, उससे भी थोड़ा सा हमें उत्साहवर्धन जैसा हो जाता है। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अब आपको दिए जाए, तो अब आगे जो वीडियो है वो आप देखोगे कि थोड़ी जल्दी जल्दी अब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना। लेकिन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सारे काम अवश्य करें। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में एक्स और वाई 10 दिन में कर सकते हैं, वाई और जेड 15 दिन में, और एक्स और जेड मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। यानी इस बार भी 2-2 के हिसाब से फिर से दिया है। आगे लिखा है कि तीनों ने 6 दिन तक काम किया, उसके बाद वाई छोड़ गया, और फिर एक्स और जेड ने अगले 4 दिन तक काम किया, फिर एक्स ने भी बंद कर दिया। शेष कार्य को एक्स कितने दिन और लगेंगे पूरा करने में, ये उन्होंने पूछा है। व्यवस्थाएं जो दी हैं वो अलग प्रकार की हैं और काम जैसे हुआ है वो तरीके अलग हैं। तीनों का भी दिया है, उसमें 2 का हिसाब भी है और अकेले का भी है। तो जब 2-2 के ग्रुप में है, पहले तो आप सब व्यवस्थाएं अलग अलग कर दो। यहाँ पर एक्स और वाई मिलकर करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। वाई और जेड मिलकर करते हैं 15 दिन में, और जेड प्लस एक्स मिलकर करते हैं 25 दिन में। ऐसा दिया है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 150। ठीक ना।
अगर ये 150 है तो ये 15 रोटी रोज, ये 10 रोटी रोज और ये 6 रोटी रोज, ये इनका हिसाब आएगा। बात ठीक है ना। अब यहां से तो अपन को तीनों का हिसाब पता लगेगा। अपन क्या करते हैं, तीनों को इनको जोड़ दो, 25 और 6 31। ये तो दोनों का है लेकिन डबल, क्योंकि जब इनको जोड़ा गया होगा तो वही 2x 2y और 2z, इनका हिसाब यहां से आया जो ये है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जब वैल्यू की बात करेंगे तो वो बटे 2 आधा हो जाएगा। अब आप देखें कि इन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा हम पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। हर एक का अलग अलग टाइम नहीं निकालने की जरूरत है, ना तीनों का टाइम निकालने की जरूरत है। केवल आप ये समझ लो कि तीनों मिलकर रोज कितनी रोटियां खाते हैं, ये एक तरह से ये 15.5 होंगी, ठीक ना। तीनों मिलकर दिन भर में 15.5 रोटी खाते हैं, इसका मतलब ये है 6 दिन तक खाई तीनों ने। अगर 6 दिन तक खाई तो इंटू 6 कर दें यहां पर हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ठीक ना। आप देखें कि इसमें ही 6 गुना कर दो, क्योंकि ये एक दिन का हिसाब है। 31/2 इन तीनों का एक दिन का है। 6 दिन तक अगर खाई तो इन्होंने 93 रोटियां खाई, तो 93 इसमें से माइनस कर दो, ये रोटियां तीनों 6 दिन में खा गए, ठीक ना। बची कितनी, 7 और 3 10 5 57 रोटियां बची, ठीक ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद खा रहे हैं एक्स और जेड, क्योंकि अब बाई जा चुका है। एक्स और जेड अगर खाएंगे, ये रहे एक्स और जेड, तो वो 6 रोटी रोज के हिसाब से खाते हैं। अगले 4 दिन तक उन्होंने खाएंगे, तो 24 रोटी इसमें से उन्होंने 4 दिन में 6 रोटी रोज के हिसाब से एक्स और जेड का ये इन्होंने खाई। अब बची कितनी, 3 और 3 33 रोटी बची। ये 33 रोटी किसको खाना है, ये 33 रोटी अब जेड ने काम बंद कर दिया है, तो अकेला एक्स का हिसाब हमें चाहिए, ठीक ना। तो अकेला एक्स का हिसाब अगर चाहिए तो एक्स को आप देखें कि 15.5 रोटी खाते हैं कौन, दिन भर में तीनों खाते हैं, ठीक ना। अगर हमें एक्स को देखना है तो वाई और जेड का काम इसमें से हम हटा देंगे, यानी कि ये 10 रोटी है वाई और जेड की, जबकि तीनों खाते हैं 5.5। तो इसका मतलब एक्स अकेला कितना रोटी खाता होगा, 15.5 इनकी है, 10 इसकी है, घटा दें तो 5.5 का हिसाब आएगा, यानी वो प्रतिदिन 5.5 रोटी खाता होगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये 6 दिन और लगेंगे उसको बचा हुआ कार्य पूरा करने में एक्स को, और यही इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। फिर लिखा है ए कार्य की शुरुआत करता है, 5 दिन तक काम करता है, फिर बी 7 दिन तक कार्य करता है और शेष काम सी 13 दिन में पूरा करता है। सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये उन्होंने पूछा है। यहां पर आप देखें कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये दिया है उन्होंने 12 दिन, और बी और सी कितने दिन में करते हैं, वो दिया है उन्होंने 16 दिन। हालांकि उन्होंने ये नहीं दिया कि सी और ए कितने दिन में करते हैं, ठीक ना। तो दो के ग्रुप में हैं, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना ये जरा इस प्रश्न में देखें। काम कैसे हुआ है, काम 3 पार्ट में है। पहले ए अकेला है और ए अकेला 5 दिन तक काम करा, फिर बी अकेला 7 दिन तक, और फिर सी अकेला और उसने करा 13 दिन तक, तब जाके काम खत्म हुआ। यानी ए का 5 दिन का काम, बी का 7 दिन का काम और सी का 13 दिन का काम जुड़ने के बाद टोटल कार्य हो जाता है, ठीक ना। आप यहां पर इसको इस तरीके की व्यवस्थाओं में ले लें कि यहां पर 5 दिन तो ए के हैं और जो बी के 7 दिन हैं, इस 7 को हम 5 + 2 कर दें तो ये 5 दिन इसके साथ मिला देंगे, जिससे ए और बी के 5 दिन हो गए। बी के 2 दिन बचे, उनको यहां पर 2 + 11 कर लो, तो ये बी और सी के 2 दिन हो गए। उसके बाद सी का अकेले का बचेगा, वो व्यवस्था हो जाएगी। कैसे, फिर से देख लो। 7 दिन जो बी के हैं उसको 5 और 2 में देखा, ये 5 इसके साथ एडजस्ट कर लिए। एक्चुअली कोई अकेला काम करे या किसी के साथ काम करके उसके द्वारा किया गया भाग उतना ही होता है।
ऐसा नहीं होता कि वो एक के साथ मिलकर करेगा तो उसका खुद का काम बढ़ जाएगा, दोनों का मिलकर बढ़ जाएगा, लेकिन खुद का भाग उसका अकेले में करने का या बी के साथ करने का या सी के साथ करने का उसका उतना ही का उतना रहेगा। तो हमने इसके 7 दिन 5 दिन यहां मिला दिए, यानी ए और बी का 5 दिन का काम हो गया ये, और फिर बी और सी का करा अपन ने 2 दिन का, और फिर सी का 11 दिन का, वही का वही पूरा काम 1। यहां पर पूरा काम 1 लेना पड़ेगा क्योंकि टोटल कार्य हम लोग यहाँ पर मान के नहीं चल रहे हैं, ना उस तरह की व्यवस्था ले रहे हैं, बिना उसके भी सवाल सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक ना। दोनों का 1 दिन का काम 1/12 है, 5 दिन तक दोनों ने करा, ये और ये 5 दिन ए और बी के इकट्ठे हो गए क्योंकि इकट्ठे का काम हमारे पास था। ये दोनों का मिलकर 1 दिन का है, 5 दिन करवा दिया। ऐसे ही बी और सी का दोनों का मिलकर 1 दिन का 1/16 है और 2 दिन तक उन्होंने काम करा है। बचा हुआ सी का 1 दिन का काम अगर ये है तो 11 दिन उसने करा। सी का 1 दिन का काम लिखा है, दोनों का 1 दिन का काम और उन दोनों का 1 दिन का काम, इस तरीके से ये व्यवस्था है, ठीक ना। तो 5/12 2 8 1/8 और 11/c बराबर 1, तो 11/c 1 माइनस 5/12 और माइनस 1/8, तो 24 माइनस 10 माइनस 3, तो ये 11/c बराबर ये 13, तो बचेगा 11/24 और यहां से c 24 दिन, ऐसा यहां से पता लग जाएगा। सी अकेला काम करेगा तो 24 दिन में समाप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमें यहां से पता लग रही है, बात ठीक है। एक दिन का काम का हिसाब ही यहां पर लेकर अपन ने प्रश्न को इसमें सॉल्व कर दिया है। अगर आप उस तरीके से करना चाहते तो आप ऐसे देखो कि इनका एलसीएम ले लो केवल इन्हीं का, तो ये 48, 12 चौको 16 दिया, 4 रोटी रोज का इन 2 का है और 3 रोटी खाना इन 2 का है, ठीक ना। अपन यहां पर 5 दिन तक इन दोनों को खिलाओ, तो 5 दिन में इन्होंने कितनी रोटी खाई होंगी, ये दोनों 4 रोटी रोज खाते हैं, तो 4 पंचे 20 रोटियां इनका हिसाब आएगा। इन दोनों ने 2 दिन तक, तो 6 रोटियां ये, अब 26 रोटियां खत्म हो गई। 48 में से 26 अगर खत्म हो गई हैं तो ये बचेंगी 22 रोटियां, और 22 रोटियां ये किसने खाई हैं, सी ने 11 दिन में खाई हैं, इसका मतलब ये 22 रोटियां। तो रोज अगर 11 दिन में 22 खा रहा है तो रोज 2 रोटी का हिसाब है। अगर वो रोज 2 खा रहा है तो पूरा काम 48 रोटी खाने का, उसका वही 24 का 24 आ जाएगा। तो वैसे चाहे तो वैसे भी है और इस तरह से देखना चाहे तो ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि राजेश और विनोद मिलकर किसी काम को 10.5 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब 21/2 दिन में। राजेश अकेले आधा काम पूरा करे और फिर विनोद शेष आधे काम को पूरा करे तो उन्हें कार्य समाप्त करने में 25 दिन लगते हैं। मतलब यह है कि दोनों मिलकर अगर पूरा काम करते हैं तो 10.5 दिन में कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर लें कि आधा काम एक व्यक्ति करे और फिर बाकी का आधा दूसरा करे तो फिर उन्हें 25 दिन लग जाते हैं। तो राजेश को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, जबकि विनोद राजेश से अधिक कुशल है। तो दोनों मिलकर 10.5 दिन में करते हैं, यानी 1/r प्लस 1/v, ये 10.5 या 21/2 ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 10.5 का मतलब होगा 21/2 और ये वैल्यू यहां पर ले जा रही है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 1 दिन का कार्य इसका, 1 दिन का कार्य उसका और दोनों का ये हो गया, ठीक ना। अब उन्होंने ये बताया कि अगर काम आधा आधा करें, आधा काम राजेश करे आधा काम विनोद करे, ठीक ना। अगर आधा काम राजेश करेगा तो उसे आधे दिन लगेंगे, ये टोटल दिन है। जब टोटल दिन है तभी उसको 1/r लिखा है, यहां पर इसको उसका आधा कर दिया। आधे के विनोद के दिन इतने, तो टोटल आधा काम के दिन और आधे काम के दिन ये 25 दिन है। आधा एक आदमी काम करेगा, बाकी का आधा दूसरा। यहां से अपन को ये समझ में आ जाएगा कि अगर आधा आधा दोनों का लेते हैं तो 25 दिन है। अगर पूरा काम इससे अलग करवाएं और पूरा काम इससे करवाएं तो इसका मतलब 50 दिन लगेंगे, क्योंकि यहीं से आपको इसका पूरे काम का टाइम और उसका पूरे का टाइम /2 जो है वो यहां मल्टीप्लाई में जाएगा। तो अकेले राजेश के पूरे काम का टाइम और अकेले विनोद का पूरे काम का टाइम वो 50 दिन कहलाएगा, ठीक है।
अब यहां पर एक तरह से ये दो समीकरण हमारे सामने हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो आर और वी की वैल्यू आ सकती है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको आप सॉल्व करें, लेकिन अगर ऑप्शंस को चेक कर लें तो थोड़ा सा और आसानी हो सकती है। यहां पर आप देखें कि प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी और डी, 42 दिन, 56 दिन, 40 दिन और 35 दिन ये दिए हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि राजेश को अकेले कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, और विनोद राजेश से अधिक कुशल है। यहां पर आप दो चीजें समझें, एक तो ये कि जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 21.5 दिन लगते हैं। आपको अगर याद हो तो ये बताया था कि जितना टाइम दोनों को मिलकर लगता है उसका डबल दोनों का हो सकता है अगर क्षमताएं एक जैसी होती। मतलब कहने का ये है कि राजेश और दिनेश की क्षमताएं अगर बराबर हैं तो इसका मतलब 21 दिन ही राजेश को लगेंगे और 21 दिन ही विनोद को लगेंगे। दोनों जब करेंगे तो आधे दिन में काम खत्म हो जाएगा। एक तरह से ये हिसाब है, ठीक ना। यहां पर यह है कि उन्होंने बताया है कि विनोद ज्यादा कुशल है, इसका मतलब विनोद के दिन कम होंगे और राजेश के दिन 21 से ज्यादा होंगे। बराबर क्षमताओं के होते तो इसका डबल चलता या इन दोनों का ये आधा हो जाता, बात ठीक ना। लेकिन यहां पर क्या है कि विनोद की क्षमता ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा कुशल है, यानी विनोद को दिन 21 से कम लगेंगे और इसे दिन 21 से ज्यादा लगेंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि दोनों को जब मिलकर 50 दिन लग रहे हैं, ठीक ना, तो अकेले एक व्यक्ति के दिन 56 नहीं हो सकते। तो एक तो ये हिसाब समझ लो, बात ठीक है ना। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब ये 21 है, यहां पर दोनों का एक दिन का कार्य है और वो 2/21 है, ये 21 है, तो यहां पर दोनों वैल्यू आर और वी के जो दिन होंगे उनमें यहां पर चूंकि इसके फैक्टर 3 और 7 है, अब ये 3 और 7 या तो अकेले इसमें से आएगा या अकेले इसमें से आएगा, या ऐसा होगा कि एक में से 3 और एक में से 7 आएगा। मतलब कहने का यह है कि आर और वी की जो वैल्यू होंगी वो 3 का या 7 का या दोनों का मल्टीपल अवश्य होंगी, गुणज अवश्य होंगी। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इस वैल्यू को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये 3 का गुणज है और ना ये 7 का गुणज है। मतलब ना तो ये 3 की गुनी है ना 7 की गुनी है, जबकि यहां की वैल्यू ये 21 अगर इनका एलसीएम लेने के बाद ही आएगा, तो 21 अगर इनका एलसीएम लेने के बाद आएगा तो किसी एक में से 3, एक में से 7 या दोनों में से 3-7 आना जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं, तो ये वैल्यू आपकी हट जाती है, ठीक ना। अब बचती है 42 और 35, ठीक। अब यहां पर आप इस तरीके से देखें कि चूंकि 50 दिन है टोटल, ठीक ना, तो अगर 50 दिन है और एक के हम 42 मान लें, ये किसके दिन, राजेश के, क्योंकि राजेश का पूछा है, तो विनोद के दिन कितने होते, 8। अब आप यहां क्योंकि दोनों का ही अकेले पूरे कार का और अकेले पूरे कार का, इन दोनों का टोटल 50 दिन है, क्योंकि आधे आधा करते हैं तब 25 लगते हैं, पूरा अगर कर लें तो 50 दिन हो जाना चाहिए दोनों का टोटल। एक के 42 है तो दूसरे के 8 होंगे। अब आप एक हिसाब लगाओ कि ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब दोनों मिलकर 10.5 दिन में पूरा करते हैं तो ये कैसा हो सकता है कि एक आदमी अकेला 8 दिन में कर दे, तो इसका मतलब जे ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है और डी ही इसका आंसर है। तो अपन ने बिना पूरी कैलकुलेशन के केवल कुछ लॉजिक को लगाकर इसका निर्धारण करा कि यहाँ पर ये वाला ही ऑप्शन केवल ऐसा है जो हो सकता है, ठीक है ना। अब आप को ये लग सकता है कोई ऐसे ऑप्शन है तो ऐसा कर लिया, दूसरे होते तो क्या करते, दूसरे होते तो कुछ ना कुछ तो होते ना, तो हम उनके हिसाब से फिर लॉजिक देते, उनके हिसाब से ही फिर बात करते, ठीक ना। अब मान लो हम कोई दूसरा ऑप्शन ले लें, मान लीजिए आपके ऑप्शन ये होते हैं। अब ये तो सही है तो ये तो हमें लेनी है, दूसरे हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। मान लीजिए इसकी जगह मान लीजिए होता कि अपन ले लें, मान लीजिए 36 है, ये मान लो 25 है, ये मान लो 21 है, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन होते हैं, ठीक ना। मान लो ये नहीं होते, ये होते, आंसर तो अभी भी यही है, ठीक ना। अब आप देखो कि 21 है तो 21 नहीं हो सकता, क्योंकि 21 तो तब होता जब दोनों की क्षमता एक सी होती, ठीक ना। वो कह रहा है कि विनोद की क्षमता
ज्यादा है, इसका मतलब विनोद के दिन 21 से कम होंगे और उसके 21 से ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब इस हिसाब से ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 21 3 और 7 के गुणज होना बता रहा है, तो ना ये 3 का गुणज है ना ये 7 का गुणज है, ठीक ना। अब रह गए 2 ऑप्शन, तो अब ये वाला लें कि ये वाला लें। यहां पर आपको ये देखना है कि अगर ये 36 है तो दूसरे वाले के दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दिनों का टोटल 50 है, एक दिन का मतलब पूरे काम का इसका, पूरे काम का इसका 50 दिन। अगर ये 36 है तो दूसरी वैल्यू 14 होगी। तो हम क्या करते, यहां पर इसका 1/36 प्लस 1/14 ऐसे कर लेते, ये दोनों के मिलकर दिन निकालते, क्या इससे 10.5 आ रहे हैं या इससे 10.5 आ रहे हैं, तब हम फिर ये कर लेते, इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते और देखते किसको मिलाकर दिन निकालने से 10.5 आ जाते हैं, तो वो इस प्रश्न का आंसर फिर हो जाता है। तो जैसे ऑप्शन दिए हो उसके हिसाब से बातों को चेंज करते हैं, उतना दिमाग उतना लगाते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन घात 2 वाली समीकरण तभी बनाएं और तभी सॉल्व करें जब उसके बिना काम ना चल रहा हो। अगर आप और लॉजिक लगा सकते हैं तो पहले उनका प्रयोग करें, ठीक ना। आगे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें कंपलसरी होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़े, अन्यथा हम इसी तरह का कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते जाएंगे और उसके अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में लिखा है एक्स और वाई मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक्स अकेले काम करता है परंतु 2/3 काम करके छोड़ देता है। शेष कार्य बी पूरा करता है अकेले और इस प्रकार 42 दिन में काम समाप्त होता है। आगे लिखा है कि वाई एक्स से ज्यादा कुशल है तो एक्स अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब ये प्रश्न भी पिछले की तरह ही है। फर्क इस बात का है कि पिछले वाले प्रश्न में दोनों ने आधा आधा काम करा था, ठीक ना, और तब उन्हें 42 दिन लगे थे। इस बार एक व्यक्ति ने 2/3 करा है अकेले और एक ने 1/3 अकेले करा है, तब उन्हें दिन लगे हैं 42। बात ठीक है ना। तो एक तो ये था कि दोनों के दिन 20, तो 1/x प्लस 1/y 1/20, एक तो इक्वेशन इस तरह की है। और दूसरा ये है कि x 2/3 काम करेगा तो 2/3 दिन लगेंगे, प्लस y 1/3 करेगा तो 1/3 दिन उसके, और ये पूरे दिन मिलकर 42, ठीक है। अब अपन ने क्या था पिछले वाले प्रश्न में, तो था कि पूरा काम मतलब आधा इसका तो डबल का हिसाब कर लिया था और उसके अनुसार फिर ऑप्शन चेक कर थे। ऑप्शन तो हम यहां पर भी चेक करेंगे, ठीक ना, लेकिन किस तरह से करना है उनकी स्थितियां अलग हैं। अब हमें टोटल काम का दिन, टोटल इसका और टोटल इसका ऐसा नहीं पता जैसे पिछले प्रश्न में था। यहां पर 2/3 इसका और 1/3 इसका, उसका है 42। आप देखें कि यहां जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और इसमें 36 और 40 45 और 60, और ये दिन किसके हैं, एक्स के दिन निकालना है। उन्होंने कहा है कि वाई एक्स से ज्यादा कुशल है। आप देखो कि दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मिलकर 20 दिन का काम है। इसका मतलब ये है कि एक दोनों की अगर क्षमताएं बराबर बराबर हों तो 40-40 दिन लगेंगे। लेकिन उसने बताया कि क्षमताएं बराबर नहीं, लेकिन इससे आइडिया लग जाता है कि दिन किसके कम या ज्यादा का हिसाब है। दोनों के मिलकर 20 दिन है तो उसका डबल। इन दोनों अगर दोनों 40-40 दिन में करेंगे तब मिला करके उनका 20 दिन का हिसाब आएगा, ठीक ना। लेकिन यहां पर उन्होंने बताया है कि y x से ज्यादा कुशल है, यानी कि y को 40 से कम दिन लगेंगे और x को उससे ज्यादा दिन लगेंगे। ये x के हैं और ये y के हैं, यानी कि x के दिन 40 से ज्यादा आएंगे। इससे हम 2 ऑप्शन हटा सकते हैं ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। इतना आइडिया लग जाता है अगर आप इस तरह की बातों को प्रयोग करें। और इस तरह की बातों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह के भी होते हैं, क्योंकि ये भी इसी तरह के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही हैं जो यहां पर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 45 और एक 60। अगर हम एक के दिन 45 लेते हैं तो दूसरे के दिन कितने लेंगे। अब यहां से ऐसा कुछ आइडिया तो लगेगा नहीं, लेकिन यहां से एक चीज की बात का आइडिया जरूर लगेगा कि 2/3 के दिन इसके और 1/3 के दिनों का टोटल 42 है। 45 दिन में पूरा काम करता तो 2/3 के दिन कितने हो जाते उसके, 2/3 के दिन उसके हो जाते 45 का 2/3, यानी कि इस काम के 30 दिन। इसका मतलब ये है कि ये वाले काम को लगेंगे 12 दिन, तभी तो टोटल 42 दिन होंगे, ठीक ना। 1/3 काम के 30 दिन
और सॉरी 2/3 के, और इसका 1/3 के 12 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा काम 36 दिन में करेगा। अब आप देखो कि अगर एक आदमी के 45 दिन है और दूसरे के 36 दिन है, पूरे काम के 45 दिन है एक्स के जो ऑप्शन है, और अगर इस ऑप्शन को सही माने तो 1/3 में इसके 12 दिन लगेंगे, क्योंकि इनके टोटल दिन 42 लगते हैं उस काम को पूरा करने में। तो 45 का 2/3 30, बचे 12 जो इसके 1/3 के होंगे। अगर 1/3 के 12 है तो इसका 3 गुना पूरे काम के होंगे, यानी एक के पूरे काम के दिन ये, एक के पूरे काम के दिन ये। इससे चेक कर लो क्या अगर ये दोनों लोग पूरा काम करें, मतलब एक के दिन 45 और दूसरे के 36, अगर इन दोनों को मिलकर काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे? 180। तो 45 से 4 बार और ये 5 बार, 9 से डिवाइड करें 20। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी मैच कर रही है, तो यही वाला सही ऑप्शन है। आप देख लो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम इसको चेक करें तो 60 दिन है पूरे काम के, तो 2/3 ये वाला हिसाब अगर देखें तो 40 इसका आ जाएगा। 40 के बाद बचे 2 दिन। अगर 2 दिन 1/3 के हैं तो ये कॉम्बिनेशन ही प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, ना उसकी व्यवस्थाएं समझ में आएंगी, ना आप करेंगे भी तो नहीं आएगा। ठीक ना? तो कंफर्म है कि यहां पर आंसर सी है। तो मतलब समझ ये है कि इस तरह के ऑप्शंस को भी चेक करना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। पूरा सॉल्व करके अगर आप देखें तो बहुत टाइम लगेगा इस प्रकार के प्रश्नों। तो ये तरीका भी है इन प्रश्नों को सॉल्व करने। और एक बात और बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम ऑप्शन इसलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन उस तरीके से हमने सेट कर लिए। कोई से भी हो ऑप्शन अगर कहीं चेक होना है तो ही चेक हो पाएंगे। और हो सकता है एक आध बार ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि ऑप्शन हम ना चेक कर पाए। अगर हम ऑप्शन ना चेक कर पा रहे होंगे या ऐसी स्थिति में होंगे कि मान लीजिए ऑप्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो फिर हम पूरा ही सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न जो आने वाला है उसमें अब कंपलसरी हो जाएगा हमारे लिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करें, क्योंकि वहां पर ऑप्शन भी ऐसे हैं कि वो भी आसानी से चेक नहीं होंगे। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न को। इसमें लिखा हुआ है कि P, Q तथा R मिलकर किसी काम को P की तुलना में 6 घंटे कम में और Q की तुलना में 1 घंटे कम में कर सकते हैं, और R की तुलना में आधे समय में पूरा कर सकते हैं। तो P और Q मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे? एक तरह से कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना दिया है कि तीनों मिलकर करें तो P से 6 घंटे कम लगेंगे और Q से 1 घंटे कम लगेंगे और R की तुलना में आधा समय लगेगा। तो एक तरह से वैल्यू तो ज्यादा कुछ दी ही नहीं। अब ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो यहां पर समीकरण 2-3 बन जाएंगे। ठीक ना? तो फिर जब 2-3 बन जाएंगे तो उन्हें सबको एक साथ सॉल्व करना, वही यहां पर हो जाएगी स्थिति। ठीक, देखते हैं। पहले तो अपन ये लिख लें, यहां पर पहले तो इन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हम ये मान लें कि P, क्योंकि तीनों को उससे क्या घंटे कम, उससे क्या घंटे कम और उससे कितना, ऐसा दिया है। एक्चुअली हम मान लेते हैं कि P प्लस Q प्लस R को मान लीजिए मिलकर X घंटे लगते हैं, क्योंकि हमें इस तरीके से लेने में आसानी पड़ेगी। तो इससे ये समझ में आएगा कि P को फिर 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। क्यों? उन्होंने तो ये कहा था कि इनको इससे 6 घंटे कम लगते हैं, तो हमने माना इसको है, तो इसको अगर X घंटे लग रहा है तो इससे फिर 6 ज्यादा लगेंगे। चाहे तो हम ये कहें कि इन्हें इससे 6 कम लगते, या ये कहें कि इसको इनसे 6 ज्यादा लगते। चूंकि हमने इसको माना है इसलिए इसके 6 घंटे बढ़ा लिए। तो इसी से अब R की वैल्यू लिख जाएगी। इन्हें R से 1 घंटा कम लगता है, सॉरी Q से 1 घंटा कम लगता है, यानी Q को उनसे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। मतलब यही हुआ। अब देखें कि उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को R से आधा टाइम लगता है। जब इन्हें R से आधा टाइम लगता है तो R को इनसे दुगना टाइम लगेगा। तो उसी X में तीनों बातें लगेंगी। इनसे उनको लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सब ये इन्हीं से जुड़े हैं, तो उसी को मान लिया, ये सब वैल्यू डिसाइड होगी। ठीक ना? अब यहां पर समीकरण को कम करने के लिए एक चीज पे और ध्यान दें कि अगर तीनों मिलकर X घंटे में कर रहे हैं और उसमें से R अकेले को 2X घंटे लग रहे हैं, मतलब इसको अकेले को 2X घंटे लग रहे हैं, इसका डबल 2X। अगर इस एक ग्रुप 2X दूसरा ग्रुप 2X, तो दोनों को मिलाकर X।
एक्चुअली यहां पर ये हमने R मान लिया है, तो इसे P प्लस Q, एक आदमी ये हो गया हमारे लिए, एक आदमी ये हो गया, इसके डबल है ये, तो इन दोनों का भी उसका डबल लगेगा। यहां पर स्थिति इस प्रकार की हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि इसका ये आधा हिसाब है इनका, तो जब आधे का हिसाब इसका है तो इसे डबल टाइम लग रहा है, तो बाकी दोनों को भी इतना लगेगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल ही ये मिल जाएगा, और ये पूरा दो सबका मिलाकर है x, इसलिए हम इसको इस प्रकार से यहां पर ले सकते हैं, ठीक ना। इससे हमें ये पता लग गया कि P और Q के अलग अलग टाइम इतना है, लेकिन अगर दोनों का टाइम देखेंगे P प्लस Q का, तो वो कितना होगा, वो 2x होगा, क्योंकि अगर x है तो दो ग्रुप में अगर इसको बांट दें, एक का 2x है तो दूसरे का भी 2x ही होगा, क्योंकि जब इतना इतना होगा तो ये मिलकर, ये दो प्लस ये मिलकर x घंटे में खत्म कर देंगे, ऐसा, ठीक। अब आप देखें कि अलग अलग 1/x प्लस 6, P का एक दिन का काम हो गया या एक घंटे का काम हो गया, Q का एक घंटे का काम इतना हो गया, और ये दोनों का है 2x, ये जो यहां से पता लगा है ये वाला, वो यहां पर ले लिया है, ठीक ना। आप ऐसा ना करके ऐसा अगर करते तो भी समीकरण आपकी बन जाती, कौन सी वाली, आप इस तरह से देखें कि 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1, P का, Q का और ये R का और ये तीनों का। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको उधर ले जाएंगे, वापस यही आ जाएगा। तो अगर ऐसी समझ है तो स्टेप एक थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं तो आप इससे भी यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लिया तो x प्लस 6 और x प्लस 1 यही आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 और ये x प्लस 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 7 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, और ये 6x और x, तो 7x और प्लस 6 बराबर 1/2x, ऐसा आएगा, ठीक ना। अब आप देखें कि यहां जो ऑप्शन दिए हैं, अगर हम उनको रखना भी चाहें इसमें और फिर चेक करना चाहें, तो वो भी टाइम टेकिंग वाला काम है, क्योंकि सारे ऑप्शंस आप देखें बटे में हैं, ठीक ना। तो इनको भी इसमें रख के सॉल्व करना वो भी आसान नहीं है, वो भी समझदारी वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर प्लस 14x, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इसको इधर लाएं तो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस हो गया, -6 बराबर 0। अब आपको दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनका गुणा करने पे -18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक ना। तो 9 दूनी 18 अपन यहां पर कर सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x और -6 बराबर 0। अब आप इसमें से और इसमें से कॉमन ले लें, आप देखें इसको यहां पे अगर हम 3x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और -2 वहां पर कॉमन, x प्लस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 3 अगर कॉमन ले लें तो 2x 3x माइनस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर तो -3 वैल्यू देगा और दूसरा 2/3 वैल्यू देगा, ठीक ना, x की, ठीक। इसमें से इसको नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे। अब जरा ये देखो कि उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने x की वैल्यू नहीं पूछी है, उन्होंने तो पूछा है कि P और Q मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। P Q और मिलकर का टाइम 2x है और ये अकेले x की वैल्यू है, यानी इसका जब दुगना करेंगे तो 4/x, ये इसका आंसर होगा। ये दोनों का मिलकर, सॉरी 4/3, ये दोनों का मिलकर का टाइम होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर प्रश्न ऐसा है तो उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगी और उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन किसी एग्जाम का आया हुआ है, अपनी तरफ से सेट नहीं किया है, ठीक ना। और यहां पर उन्होंने चाहा था कि आपको समीकरण ही सॉल्व करना पड़े, तो समीकरण ही आप सॉल्व कर पाओगे। अगर इसके हिसाब से वैल्यू रखते तो भी उतने ही टाइम लगता। बाई चांस ए ऑप्शन होता तो फिर भी चलो बच जाते, लेकिन सारे ऑप्शनों को रखना, क्योंकि बटे की वैल्यू और फिर उनको एडजस्ट करना, वो सब टाइम टेकिंग था। तो हो सकता है किसी जगह आपको समीकरण ही सॉल्व करना पड़े। तो हर तरीका आना चाहिए, ऑप्शन चेक करने का भी तरीका आना चाहिए,
समीकरण को सॉल्व करना भी आना चाहिए। सब चीजों की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस। और अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि अजय और रॉबिन मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अजय और कुणाल को मिलकर काम करने में रॉबिन और कुणाल द्वारा काम करने में लिए गए समय से 8 दिन अधिक लगते हैं। अजय और रॉबिन 15 दिन में, आप 1/r प्लस 1/a प्लस 1/r बराबर 1/15 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद उन्होंने बताया कि अजय और कुणाल का जो समय है वो रॉबिन और कुणाल के समय से 8 दिन ज्यादा है, ऐसे कह रहा है। अगर इन्हें x दिन लगेंगे तो इनको x प्लस 8 दिन लगेंगे, मतलब ये दोनों का मिलकर टोटल टाइम जितना है उससे 8 दिन ज्यादा इन दोनों का टोटल टाइम है। और तीनों का लिखा है कि अजय प्लस रॉबिन प्लस कुणाल मिलकर 10 दिन में पूरा कर देते हैं। इन दोनों को 15 दिन लगते, तीनों को 10 दिन लगते, ऐसा वो कह रहा है। तो अजय अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है, अजय का टाइम निकालना है। बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको करने की अगर सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा हटके ही आपको विचार करना है, ठीक। आप यहां पर देखें कि यहां पर अजय और रॉबिन इन दोनों के दिन कितने हैं, 15 दिन लगते हैं। तो इससे इसके दिन हमें पता लग जाएंगे। कैसे पता लग जाएंगे, हम क्या करेंगे, 1/10 माइनस 1/15, तीनों के दिन ये है और उसमें से इन दोनों के ये है, तो घटाने के बाद कितना, 15 दूनी 30, 3 और 2 1/30, यानी कुणाल के दिन कितने कहलाएंगे, 30 दिन कहलाएंगे, ठीक ना। यहां से इस बात का आइडिया हमको लग जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद भी समस्या सॉल्व नहीं हुई। यहां पर अब हमें यह देखना है कि अगर ये दोनों 15 दिन में कर रहे हैं, क्षमताएं बराबर हैं, तो 29 दिन इसके लगेंगे, 30 दिन इसके, A का और R का, ऐसा अपन लेके चलते हैं। लगभग हर प्रश्न में ये चीज प्रयोग हो रही है कि इकट्ठे के दिए हैं तो हम आइडिया ले लेते हैं, ठीक ना। हालांकि उन्होंने प्रश्न में ये नहीं बताया कि कौन ज्यादा सक्षम है, कौन ज्यादा की क्षमता अधिक है, लेकिन हमें आइडिया लग रहा है यहां से। कैसा, आप देखो कि कुणाल तो दोनों के साथ काम कर रहा है, यहां पर भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन इस स्थिति में यहां से 8 दिन ज्यादा लगते हैं। इसका मतलब यह है कि अजय धीमे धीमे काम करता है, रॉबिन तेज करता है, तभी तो दोनों को मिलकर जितना टाइम लगता है इन्हें इनसे 8 दिन ज्यादा लग जाते हैं। तो 8 दिन कुणाल तो वही का वही है, इसके साथ भी उसके बाद भी, तो चेंज किसकी वजह से आता होगा, अजय की वजह से। इसका मतलब यह है कि अजय धीमे काम करता है। अजय धीमे काम करता है तो उसके दिन 30 से ज्यादा होंगे और इसके दिन 30 से कम होंगे, ठीक ना। अब इन चीजों के साथ अब हम ऑप्शंस को अगर चेक करें तो फिर इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए हैं 20, 30, 40, 60, ठीक है। अब आप देखें कि यहां से यह समझ में आ रहा था कि ए के दिन, अजय के दिन 30 से ज्यादा होंगे। इसका मतलब पहला और दूसरा दो ऑप्शन तो गलत हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक ना। अब हम यहां देखें कि अगर हम अजय के दिन 60 लेके चलते हैं, ठीक ना, तो उस हिसाब से फिर R के दिन कितने होंगे, और सॉरी 40 लेके चलते हैं तो इसके दिन कितने होंगे, वो R के दिन निकाले जा सकते हैं। आप देखें कि अगर 1/, कितना है 15, 1/15 में से 1/40, इसको थोड़ा सा अजीब सी स्थिति आएगी घटाने में, इसलिए हम पहले डी ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। इसको घटाना हमें आसान है कि अगर हम अजय के दिन 60 माने तो 1/15 ये दोनों के दिन हैं, इसमें से इसके दिन घटा दें तो ये 60, 4 माइनस 1, 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि R की वैल्यू 20 आएगी। हम पहले इसी कॉम्बिनेशन को चेक कर लें। एक्चुअली हम इस कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। ये क्या कंडीशन है कि अजय और कुणाल के दिन दोनों के मिलाकर जो दिन आएंगे
वो रॉबिन और कुणाल इन दोनों के दिनों से 8 ज्यादा होंगे, ऐसा हमें चेक करना है। अगर इस कंडीशन में अगर ना मिला तो फिर हम सी को सही कर देंगे, ठीक ना। तो अब हम ये देखें कि अजय के दिन हमने लिए हैं 60 और रॉबिन के दिन आ रहे हैं 20, क्योंकि दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, इससे वो कंडीशन है। अब कुणाल के दिन कितने हैं? 30। ये पहले हम लोग निकाल चुके थे, ये रहा, ठीक ना। अब अगर इन दोनों का दिन निकाल लें, 1/60 प्लस 1/30, तो 60। आप चाहें तो रोटी कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो ये 1 प्लस और 2, 3/60। 3/60 का मतलब हो गया 20 दिन, यानी दोनों मिलकर 20 दिनों में काम करेंगे। कौन दोनों? ये दोनों, इन दोनों के मिलकर 20 दिन, ठीक ना। अब अगर हम यहां पर इसके दोनों के निकालें, किसके? इन दोनों के, आर का और के का, यानी 1/20 इसको निकाल रहे हैं कि अगर ये रॉबिन और कुणाल करें तो ये रॉबिन का और ये कुणाल का, तो ये 60 और 20 दिया, 30 दूनी तो 5, 1/12, मतलब ये दोनों मिलकर करेंगे 12 दिन में। आप देखो, इनको लग रहे हैं 20 दिन, इनको लग रहे हैं 12 दिन, इनको इनसे 8 ज्यादा दिन लग रहे हैं। कंफर्म है यही वाला आंसर, ये वाला करेक्ट नहीं होगा, ठीक ना। तो हमने इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा था। ऑप्शन को चेक करने का तरीका हर क्वेश्चन में अलग अलग होता जाता है। प्रैक्टिस से आता है ये सब कुछ कि कैसे आप चेक करें। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह इनको प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे आती जाती हैं ये चीजें कि इसको कैसे करना है। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाएं तो ये सब चीजें अपन एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं और सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनमें कुछ रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ एसएससी के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ और दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हैं। तो जो अच्छे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन है वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अगर इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लें तो आगे इन्हीं बातों को आप और जगह पे भी लागू कर सकते हैं और वहां पर भी आप बड़ी तेजी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन। लिखा हुआ है गगन 8 दिनों में काम का 2/5 भाग करता है। गगन के बारे में बताया कि 2/5 भाग करने में उसको 8 दिन लगते हैं। तो अगर हम पूरे काम का समय निकालें, पूरे काम में, तो उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 5/2, 2 चौको, मतलब 20 दिन में वो पूरा काम करता होगा, ठीक। आगे उन्होंने बताया है अंकित 15 दिनों में शेष कार्य का 5/8 करता है। अब आप देखो कि गगन ने 2/5 भाग कर दिया था, तो शेष बचा फिर कितना? 3/5। और उसके बारे में, अंकित के बारे में उन्होंने बताया कि अंकित इसका 5/8, 3/5 का 5/8 भाग, मतलब हो गया 3/8 भाग। और 3/8 भाग उसने करा है कितने दिन में? 15 दिन में। आप चाहें तो इसका भी पूरे काम का टाइम निकाल सकते हैं। अगर इसका पूरे काम का समय निकालेंगे तो 15 × 8/3, 5, मतलब ये पूरा काम 40 दिन में करेगा। यहां से ये निकाल सकता है, जरूरत पड़ेगी आगे तो इनका प्रयोग कर लेंगे। अब आप देखें कि इतना काम करा गगन ने और इतना काम कर दिया इसने, तो बचा कितना काम है? अपन यहां से निकाल सकते हैं कि 2/5 उसका और 3/8 इसका, इन दोनों का टोटल काम 8 दूनी 16 और 5 अट्ठे और 8 5 15, 31/40 भाग काम हो गया है, ठीक ना। तो शेष अब कितना बचा? अब बचा होगा 19/40। एक में से घटा दिया हमने क्योंकि यहां पर टोटल कार एक के अनुसार बात हो रही है, तो इतना बचा। यानी ये वाले काम के बारे में अब बात है, सॉरी 19 नहीं, 9/40, 9/40 भाग काम बचा है। और उन्होंने आगे लिखा था कि सौरभ शेष कार्य को P दिनों में करता है। मतलब ये है कि सौरभ ये 9/40 भाग काम करता है कितने दिन में? P दिन में। अब आगे उन्होंने पूछा है कि एक साथ काम करें तो 10 दिन में पूरा कर देते हैं, एक साथ अगर काम करें तो 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक ना। अब आप देखो कि ये पूरा काम
गगन पूरा काम करता है कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक ना। और ये करता है 40 दिन में, और तीनों को लगे हैं कितने दिन? 10 दिन, ठीक। इससे हमें इसके सौरभ के दिन पता लग सकते हैं, ठीक ना। उन्होंने हालांकि ये पूछा है कि ये पी की वैल्यू कितनी है, तो वो पी का आइडिया हमें लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? आप यहां से देखो कि अगर 1/10 है तीनों के, और इसमें से 1/20 एक दिन का इसका और 1/40 इसका, तीनों में से इन दोनों को घटा दें तो पी के दिन आ जाएंगे 40, 4, 2 और 1/40। मतलब ये है कि पूरे काम का समय है किसका? पी का 40 दिन, और हमें कितना करवाना है? इतना। तो अगर 40 पूरे काम का समय है और 9/40 भाग उसने करा है, तो यानी कि 9 दिन लगे होंगे, और यही इस पी की वैल्यू है, यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अपन ने क्या किया है? गगन के पूरे काम के दिन निकाल लिए, यहां से अंकित के पूरे काम के दिन निकाल लिए, शेष काम जो सौरभ का बचा वो देखा। ये 10 दिन में तीनों कर रहे हैं, एक दिन का काम ये इसका गगन का है और ये एक दिन का इस अंकित का है, तो इसमें से अगर इनको घटाएंगे तो ये सौरभ का एक दिन का काम आ जाएगा। यानी इससे पता लग रहा है कि सौरभ पूरा काम 40 दिन में करेगा। अगर 40 दिन में पूरा काम करेगा तो 9/10 भाग जो उसने करा है उसका टाइम 9 दिन होगा, और यही इस पी की वैल्यू होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है ए और बी मिलकर किसी खेत को 30 दिन में काट सकते हैं। 20 दिन बाद बी को हटा लिया गया और एक कार्य समाप्त करने में 20 दिन और लेता है, तो ए अकेला कुल कार्य को बी अकेला कुल कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, ये पूछा गया। यहां पर ये बताया था कि ए और बी मिलकर काम अगर करते हैं तो 30 दिन लग जाते हैं उनको, ठीक ना। उन्होंने लिखा कि 20 दिन तक उन्होंने काम किया, 20 दिन तक काम करा, इसके बाद फिर छोड़ किसने दिया? बी को हटा लिया गया, यानी बी ने काम बंद कर दिया। यहां से एक बात आपको समझना पड़ेगी कि अगर 20 दिन तक दोनों ने काम कर लिया और 30 दिन में वो कर सकते हैं, इसका मतलब 10 दिन का काम बचा था। ये 10 दिन का किसका बचा था? दोनों का। यानी अगर दोनों 10 दिन और करते तो काम पूरा हो जाता। अब वो 10 दिन का इसका जो काम था दोनों का, वो आगे देखो लिखा है कि ए ने अकेले उस काम को 20 दिन में करा। दोनों करते तो 10 दिन का जो काम था वो बी के जाने के बाद ए ने 20 दिन में करा, दुगना टाइम ले लिया। इसका मतलब ये है कि बी की क्षमता दोनों से आधी है, ए की क्षमता उन दोनों की टोटल क्षमता से आधी है, क्योंकि ये 10 दिन का जो काम है वो ए अकेला 20 दिन में करता है, यानी उसे डबल टाइम लग जाता। जब डबल टाइम लग जाता तो उसकी क्षमता आधी है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों को जो 30 दिन लग रहे हैं उसमें से बराबर बराबर क्षमता वाले हैं, क्योंकि जब एक ही क्षमता आधी है किनकी? दोनों की, तो इसका मतलब तभी तो उसने 10 दिन वाला काम 20 दिन में किया, ठीक ना। इसका मतलब ये जो दोनों का जो काम है वो आधा आधा करने का हिसाब है। अन्यथा ये होता कि ये 10 दिन वाला काम ये 20 दिन में अगर करता है तो उससे तो यही समझ में आता है ना कि ए की क्षमता इन दोनों से आधी है। जब आधी है तो फिर आधी किसकी है? बाकी की आधी बी की है। इसका मतलब ये ए और बी बराबर बराबर क्षमता वाले हैं, इसलिए दोनों अगर 30 दिन में करते तो 60 दिन का ये 60 दिन का इसका हिसाब बिल्कुल कंफर्म है, और यही इस प्रश्न का आंसर है। क्योंकि अगर ए की क्षमता आधी है तो वो इस काम को 60 दिन में पूरा करेगा, इसी से इसका हिसाब समझ में आ रहा है। ए भी 60 दिन में करेगा, बी भी 60 दिन में करेगा, क्योंकि दोनों का हिसाब इसके अनुसार आएगा। 10 दिन वाला काम ए ने 20 दिन में किया, इससे पता लगा कि वो 30 दिन वाला काम यानी पूरा काम जो दोनों 30 दिन में करते हैं वो 60 दिन में करता। यही इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इसमें केवल इतना ही था, ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा इस प्रश्न में। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, लिखा है कि ए, बी और सी मिलकर 32 दिन में कोई कार्य पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करा, 20 दिन तक करा, उसके बाद ए चला गया, शेष कार्य बी और सी ने 20 दिन में पूरा किया, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। यहां पर आप देखो कि ए, बी और सी अगर तीनों करते तो 32 दिन लगते हैं,
उन्होंने 20 दिन किया, तो अब उनका 12 दिन का और बचा, ठीक ना। और जो तीनों का 12 दिन का काम था, यानी 12 दिन में जो काम करते वो बी और सी ने 20 दिन में कर दिया। इसका मतलब ये है 20 दिन तक इन लोगों ने काम करा है, टोटल 32 दिन है, तो क्या दिन का बचा? 12 दिन का। ए बी सी जो काम 12 दिन में करते, ए के जाने के बाद बी और सी ने वही काम 20 दिन में कर दिया, तो इनका 12 दिन का काम इनके 20 दिन के बराबर का काम। इसको अगर सॉल्व कर लें तो 4 तिया और 4 पंचे, ठीक ना। तो 3a प्लस 3bc बराबर 5b प्लस, इसको उधर ले जाए तो 3a बराबर 2b प्लस, यहां से a बटे b प्लस c, ये बटे b बराबर आएगा 2/3। इनकी क्षमता है ये। अगर a की क्षमता 2 तो b और c की मिलाकर क्षमता 3, यानी अगर a अकेला 2 रोटी खाएगा तो ये दोनों लोग मिलकर 3 खाएंगे, लेकिन 3 में 1.5 खाएंगे, 1-2 खाएंगे, क्या हिसाब होगा वो नहीं पता, लेकिन इन दोनों का 3 रोटी खाने का हिसाब है अगर ये 2 खाता है। अब आप देखो उन्होंने सी के दिन पूछे थे। अब हम यहां पर इस बात का प्रयोग करेंगे कि हमें तीनों के दिन पता है और तीनों की टोटल क्षमता हो जाएगी 5। तो अगर दिनों में हम क्षमता से अगर गुणा कर देंगे 5, मतलब इन दोनों का टोटल है 5, इससे गुणा करेंगे तो ये कुल कार्य बन जाएगा, ठीक है ना। पिछली शीटों में और जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें इन सब बातों का जिक्र है कि अगर आप दिनों को क्षमताओं से गुणा कर दें तो ये टोटल कार्य बन जाता है। तो ये कुल कार्य हो गया, तो 5, बल्कि इसी को कुल कार्य की तरह ले लें। अब आपको दिन किसके निकालना है? दिन हमें निकालना है ए के। ए की क्षमता है 2, तो बटे 2 कर दें 16 बार, इसी से दिन 80 दिन आ जाएंगे ए के। ऊपर जो लिखा है वो टोटल कार्य लिखा है, टोटल कार्य में फिर हमने ए की क्षमता से भाग दे दिया है, तो ये ए के दिन हो गए। इसका प्रयोग कई जगह इस तौर पर किया है, पिछले वाले प्रश्नों में भी, पिछली वीडियो में भी था ऐसा, यहां पर भी प्रयोग हो रहा है। ये तीनों के दिन है, ये तीनों की क्षमता है, तो टोटल कार्य हो जाएगा। कार्य टोटल वही है। अब इसमें अगर हम ए की क्षमता से भाग करेंगे तो ए के दिन आ जाएंगे, बी की क्षमता से भाग करेंगे तो बी के दिन आ जाएंगे, 2 लोगों की टोटल क्षमता से करेंगे तो उन दोनों के टोटल दिन आ जाएंगे। जिसकी क्षमता से डिवाइड कर दें उसी के दिन यहाँ पर हमें पता लगते जाएंगे। तो ये इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें, लिखा हुआ है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक मिलकर काम किया, फिर बी की जगह सी आ गया, अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया, तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में कर सकता है? आप देखें कि टोटल कार्य के 2 पार्ट होंगे। पहले तो ए और बी थे और ए और बी रहे हैं 6 दिन तक, उसके बाद फिर बी की जगह पे सी आ गए, यानी अब ए और सी होंगे, और फिर 4 दिन में ये काम खत्म हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो 6 दिन तक ए और बी करे, फिर बी चला गया और उसकी जगह सी आ गया, 4 दिन तक ए और सी ने किया, तब जाके काम खत्म हो गया। आप देखें कि टोटल कार्य के दिन 10 है एक तरह से, और ए शुरू से आखिरी तक है, वो गया नहीं है, यानी ए ने 10 दिन तक काम करा, बी 6 दिन तक काम करके चला गया, बाकी का काम जो बचा होगा वो सी ने करा है, 4 दिन में एक तरह से उसने करा है, ठीक ना। आप यहां पर ये देखें कि हमें ए के दिन दिए हैं 20 और बी के दिन दिए हैं 15, ठीक ना। यहां से अगर हम इस तरह का हिसाब ले लें कि सी के दिन नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इन्हीं का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 3 रोटी रोज, ये 4 रोटी रोज, इसका अभी नहीं पता है, इसकी कितनी रोटियां पर डे है, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक ना। क्षमता कार्य में अगर क्षमता से भाग दे दें तो दिन आ जाएगा, पिछले वाले प्रश्न में भी था, यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या उन्होंने व्यवस्था थी, आप देखें तो ए तो शुरू से आखिरी तक है, यानी ए ने 10 दिन तक रोटियां खाई, या आप चाहो तो ऐसा कर लो कि दोनों ने 6 दिन तक खाई, 4 और 3 7 रोटियां हैं रोज इनकी, 3 रोटी ए खाता है, 4 रोटी बी खाता है, 7 रोटी रोज, तो 7 6 42 रोटी तो इन लोगों ने खत्म करी होंगी। 42 के बाद बची कितनी, 18 रोटी, ठीक ना। 18 में रोटी इन दोनों ने 4 दिन में खाई, उसमें से 4 दिन तक ए ने खाई, तो 4 या 12 रोटी उसके पेट में गई होंगी, बची 6। अब 6 रोटी 4 दिन में सी ने खाई। अगर 6 रोटी 4 दिन में ये खाता है तो यानी कि पर डे कितनी खाता होगा,
6 रोटी 4 दिन में, तो 3/2 रोटी का हिसाब होगा, यानी 1.5 रोटी रोज खाता होगा। ये इसकी क्षमता है। इससे इसको डिवाइड कर दें तो 60/3/2, 2 ऊपर आ जाएगा, 20, यानी 40 दिन में ये अकेला कार्य पूरा कर सकता है। यही इसके दिन है और सी इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो एक तरीका तो इसको ये है करने का, और दूसरा तरीका आप और देख लो इसी प्रश्न के लिए। आप देखें ए 20 दिन में करता है, 10 दिन तक कर रहा है वो, 6 दिन तक बी के साथ और 4 दिन तक सी के साथ। तो 20 दिन में पूरा काम करता है, 10 दिन उसने किया, तो यानी ए ने आधा काम करा, इससे ये कन्फर्म है। ठीक है ना। अब अगर बी की बात करें तो बी 15 दिन में पूरा काम करता है, 6 दिन में कितना किया होगा? 1/15 एक दिन का है 6 दिन, तो 3 दूनी 3 5, इतना काम इसने किया। यानी इन दोनों का काम 1/2 प्लस 2/5 अगर देखें तो 5 और 4 9/10 काम ये हो गया। इसका मतलब सी ने 1/9 भाग करा है, और 1/9 भाग करा है उसने कितने दिन में? 1/10 भाग, क्योंकि इनका है तो शेष बचेगा यहां से 1/10, और 1/10 भाग करा है उसने 4 दिन में। अगर 1/10 भाग 4 दिन में है तो पूरे काम के 40 दिन हैं। ऐसा भी कर सकते थे। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, जो आपको समझ में आए और ठीक लगे उस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है अनुज और मनोज अपने घर को 30 दिन में रंग सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर रंगे तो 30 दिन में हो जाता। आगे लिखा है 20 दिन तक तो उन्होंने काम करा, उसके बाद फिर अनुज चला गया, शेष काम मनोज ने 30 दिन में पूरा किया। मतलब ये है कि अनुज और मनोज पूरा करते तो 30 दिन लगते, 20 दिन तक उन्होंने काम किया है। अब 10 दिन का काम उन दोनों का बचा था, ठीक ना। और जो 10 दिन का उनका दोनों का काम बचा था, यानी अनुज और मनोज अगर 10 दिन में पूरा करते तो वही काम अनुज के जाने के बाद मनोज ने 30 दिन में किया। यहां से हमें पता लगेगा कि 10A = 30A माइनस ये इस तरफ ले लें तो 10A = 20M। यहां से A और M की जो क्षमता है वे 2:1 के अनुपात में आ गई, ठीक ना। इससे हमें क्या हो जाएगा कि जब क्षमताएं पता लग गई और दोनों के दिन पता है तो कुल कार्य पता लग जाएगा। कैसे? दोनों के दिन है 30 और दोनों की क्षमता 2 और 1 3, कुल कार्य 90 है, ठीक है। यानी कि जो उन्हें रंग करना पड़ता है वो कार्य 90 है। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर 20 दिन के बाद अनुज के बजाय मनोज बाहर जाता तो कार्य कितने दिन में पूरा होता। आप देखें कि यहां से हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि पूरे काम में उसे कितना दिन लगते हैं। किसको? मनोज को। अगर आप मनोज के दिन चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मनोज की क्षमता अनुज की क्षमता, क्योंकि बाहर किसको जाना है? अनुज की जगह अगर मनोज चला जाए तो काम करेगा कौन? फिर अनुज करेगा। अनुज की क्षमता 2 है, तो बटे 2 अगर इसको कर दें तो इसका मतलब अनुज के दिन आएंगे 45, ठीक ना। ये 45 दिन में तो वो पूरा काम कर सकता है। उन्होंने तो केवल शेष कार्य का पूछा है। आप देखो कि 20 दिन जब इन्होंने काम करा था तो 20 दिन में कितना काम हो गया होगा? एक दिन का 1/30, तो 20 दिन का 2/, यानी कि 2/3, तो 10 दिन के लिए जो बचा था वो 1/3 बचा था इनका, यानी 1/3 काम का समय पूछ रहा है। ये जो है वो पूरे कार्य का समय है, तो 1/3 काम बचा हुआ, ये जो 1/3 बचा है, क्योंकि 2/3 तो ये लोग कर ही चुके थे, उसके लिए इन्हें 45 के हिसाब से 15 दिन लगते, यानी कि ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो मतलब ये है कि अगर जाता तो 30 दिन लगते हैं, तो अगर उसकी जगह पे वो जाता तो कितने दिन लगेंगे? तो 15 दिन लगेंगे, ठीक ना। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा ये है कि इतनी बात अगर ना भी करें आप, इतनी, तो भी आपको समझ में आएगा। यहां से आप देखो अनुज और मनोज की क्षमता 2:1 के अनुपात में है, यानी अनुज दोगुना कार्य करता है मनोज से, ठीक ना। तो मनोज ने जो काम 30 दिन में किया अनुज के जाने के बाद, अनुज की क्षमता अगर दुगनी है
तो वो यही 30 दिन वाला काम कितने दिन में कर देता, 15 दिन में। ऐसे डायरेक्ट यहां से भी कह सकते थे अगर दिमाग इस तरफ जाए तो, ठीक ना, अन्यथा ये भी तरीका था। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। ए 2/5 भाग करता है 9 दिन में, यानी कि ए पूरा काम करेगा 9 इंटू 5/2 यानी 45/2 दिन में। 2/5 भाग का इतना है, पूरे के लिए इतना टाइम हो जाएगा। फिर लिखा है कि फिर वह बी को बुलाता है। जब 2/5 भाग कर लिया तो इसके बाद 3/5 भाग बचा होगा। 3/5 भाग उन दोनों ने किया, यानी ए प्लस बी मिलकर 3/5 भाग काम करते हैं कितने, 6 दिन में। तो यानी ए प्लस बी अगर पूरा काम करें तो 6 इंटू 5/3 दूनी यानी 10 दिन में कर लेंगे। ए अकेला इतने दिन में करेगा और दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। पूरे काम का टाइम 10 दिन और इसका पूरे काम का टाइम है। तो बी का निकालना है तो 1/10 दोनों का 1 दिन का काम, उसमें से दोनों का ए का 1 दिन का काम घटा दें तो यहां से व्यवस्था मिलेगी 90, 9 और 4 5/90 यानी 1/18। ये बी का 1 दिन का काम है, ये यानी कि बी काम को कितने दिन में, 18 दिन में करेगा पूरा, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो अपन ने ए का 1 दिन के ए का 2/5 भाग से पूरे काम का टाइम निकाला, ये पता लगा 2/5 ये कर रहे हैं तो 3/5 दोनों 6 दिन में कर रहे हैं, उससे इन दोनों का आया, दोनों का 1/10 है और ए का 2/45 कहलाएगा 1 दिन का काम, ठीक ना। और उसी को सॉल्व करके पता लगा कि बी अकेला उस काम को, पूरे काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। और अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में लिखा है ए किसी दीवार को 8 दिन में बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन तक काम किया, फिर बी 2 दिन तक ए के साथ रहा। अब ए अकेला कितने दिन में दीवार का शेष भाग बना लेगा। यहां पर आप देखें कि ए दीवार बना रहा है और बी दीवार तोड़ रहा है। दोनों का काम अलग अलग नेचर का है। जो दीवार बनाएगा उससे काम होएगा और जो उसको तोड़ेगा उससे काम बढ़ जाएगा, ठीक ना। मतलब एक तरह से दोनों का काम जब अलग अलग नेचर का है तो जो बनाएगा वो एक तरह से प्लस चिन्ह के साथ काम करेगा और जो मिटाएगा वो एक तरह से माइनस काम करेगा, क्योंकि वो काम को बढ़ाएगा। तो ए और बी ये अकेला 8 दिन में बना सकता है और ये अकेला 3 दिन में तोड़ सकता है। इसका काम प्लस की तरह, इसका माइनस की तरह समझने के लिए अपन ले लेते हैं, ठीक ना। जो बनाएगा उसकी वजह से दीवार बनती जाएगी, काम कम होना चालू होगा। जो मिटाएगा उसकी वजह से काम बढ़ जाएगा, ठीक ना। इनका एलसीएम तो 24। यहां पर अब 24 रोटियां खाने वाली बात नहीं। एक तरह से मान लीजिए कि दीवार में केवल 24 ही ईंटें लगना है और 24 ईंटें लग जाए तो दीवार पूरी बन जाएगी, ठीक ना। अब इसका हिसाब ये है कि ये दिन भर में केवल 3 ईंटें लगा सकता है, जबकि ये 8 ईंटें हटा सकता है दिन भर में, ठीक ना। यानी ये बनाने की तरह है, ये मिटाने की तरह है, ठीक। उन्होंने क्या कहा है कि पहले ए ने 4 दिन तक काम किया, यानी ए ने 4 दिन तक दीवार में ईंटें लगाई, जिससे काम कम होने लगेगा। 4 दिन में 4 दिया 12, काम कम हो गया। तो यानी कि 12 ईंटें लगाने के लिए बची, ठीक। इसके बाद फिर लिखा है कि इसके बाद बी 2 दिन तक ए के साथ रहा, यानी अब इसके बाद 2 दिन तक ए ने और बी ने दोनों ने काम किया। अगर 2 दिन तक एक काम और करेगा तो 3 दूनी 6 ईंटें वो और लगाएगा। अब 6 बची। अब अगर बी काम कर दे 2 दिन, बी 1 दिन में 8 हटाता है तो 2 दिन में 16 हटाएगा। इसकी वजह से 16 ईंटों का काम बढ़ जाएगा, यानी अब 22 ईंटों के बराबर हो गया। देखो, जो काम कर रहा है उसकी वजह से काम घटा, जिसने काम हटाया उसकी वजह से बढ़ा। इसने ईंटें लगाई थी तो ईंटें केवल 6 लगने को रह गई थी, लेकिन इसने 2 दिन में 16 हटा दी। तो अब जब 16 हट गई
तो अब बची रह गई वहां पर केवल 2 ईंटें, क्योंकि अब लगने के लिए 22 ईंटें हुई, 6 तो लगना थी ये वाली और 16 इसने और हटा दी, तो अब लगने के लिए 22 रह गई। मतलब 24 में से केवल 2 ईंटें लगी रह गई, बाकी की अब लगना है। और इसके बाद काम किसको करना है? ए को। तो ए इन 22 ईंटों को 3 ईंट रोज के हिसाब से, तो 7 सही 1/3 दिन लगेगा उसको बचे हुए काम को पूरा खत्म करने में। सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। फिर से देखें, ए 8 दिन में बनाता है, 3 दिन में तोड़ता है। 24 जो आया वो अपन ने मान ली कि 24 ईंटें लगाना है दीवार में, 24 ईंटें लग जाएंगी, काम पूरा हो जाएगा। इसका प्रतिदिन 3 ईंटें लगाने का है, इसका 8 हटाने का है, ठीक है ना। जो ईंटें लगाएगा तो काम घटेगा और जो मिटाएगा हटाएगा उसकी वजह से बढ़ेगा। तो 4 दिन तक किया, 12 ईंटें 4 दिन में लगा दी होंगी, 12 बची। फिर उसके बाद 2 दिन तक वो बी के साथ रहा, 2 दिन तक अगर लगाएगा तो 6 और लगा देगा, यानी अब 6 रह जाएंगी लगने को। मतलब एक तरह से उसने 18 लगा चुका है, 12 और 6, 18 लगा दी तो 6 बची। बी आया 2 दिन में, उसने 16 हटा दी, अब 16 हटा दी तो बाकी की ही रह गई। ये 16 जो कर रहा है उसकी वजह से काम घट रहा है, ठीक ना। जिसने हटाया है ईंटें हटा दी तो उसकी वजह से काम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 16 ईंटें हटा दी तो अब 22 ईंटें लगने के लिए रह जाएंगी, यानी कि केवल 2 लगी रह गई, 22 और लगना है। और 22 ए अकेला कितने दिन में कर देगा ये वो पूछ रहा है, यही इसका सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। लिखा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 120 दिन और 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 20 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, लेकिन ए अकेला कार्य करता रहा। इसके 12 दिन बाद सी उसके साथ शामिल हो गया और उन्होंने मिलकर 48 दिन में काम खत्म करा। फिर लिखा है सी अकेला कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। आप देखें, हैं तो 3 लोग, ए बी और सी। इसके दिन दिए हैं 120, इसके 150, इसके दिन दिए नहीं है, ठीक ना। जो दिए हैं उन्हीं का एलसीएम ले लें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 600 आएगा, ठीक ना। तो इसका पर डे वर्क हो जाएगा कितना? 5 रोटियां खाने का, और इसका हो जाएगा 4 रोटियां खाने का, ठीक ना। ये कितनी खाएगा नहीं पता, लेकिन पता लग जाएगा, ठीक ना। और जैसे ये पता लगेगा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसके दिन आ जाएंगे। हमने और प्रश्नों में भी इस्तेमाल किया है। आप देखें, पहले ए और बी दोनों 5 और 4 9 रोटी रोज के हिसाब से कितने दिन तक? 20 दिन तक खाएंगे। तो 5 और 4 9 के हिसाब से 20 9 180 रोटी ये खा चुके हैं। अब बची है कितनी? अब बची होंगी इसमें 420, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ? अब चला गया है कौन? बी जा चुका है। अब ए अकेला 12 दिन तक काम करा, तो 12 दिन में 12 पंचे 60 रोटी उसने और खाई, तो अब रह गई हैं कितनी? 360 रोटियां, ठीक ना। ये 360 रोटियां किस किस ने खाई? इस 360 रोटियां अब ए और सी खाएंगे, क्योंकि बी तो जा ही चुका है। अब ए और सी, यानी इन्होंने ए और सी ने 48 दिन में खाई, मतलब अभी ए ने 48 दिन तक और खाई। अगर ये 48 दिन तक खाएगा तो 48 × 5, ये 240 रोटियां कहलाएंगी, ठीक ना। 5 अट्ठे 5 चौक, तो 240 इसमें से और कम कर दो, तो बची कितनी? ये 120 रोटियां बची। ये 120 रोटी गई होंगी सी के हिस्से में, ठीक ना, क्योंकि ए ने जितने दिन बी के साथ करा वो हटा दिया, अकेले जितना करा वो हटा दिया। सी के साथ भी 48 दिन तक उसने खाई है, वो हटा दी, और बाकी की जो बची वो सी ने 48 दिन में खाई। अगर हम इसे 48 से डिवाइड कर दें तो प्रतिदिन का सी का हिसाब कितना है वो आ जाएगा। तो ये 24 पंचे और 24 दूनी, मतलब 2.5 रोटी रोज खाने का हिसाब है। ये वैल्यू यहाँ वाली है, यानी कि सी 2.5 रोटी रोज खाता है, ठीक ना। या 5/2, इससे इसको डिवाइड कर दो तो इसके दिन 600/5/2, इसको 5/2 की तरह लिख दिया है। तो ये 600 × 2/5, 5 1 120, 240, मतलब सी अकेला कार्य को 240 दिन में करेगा, यानी कि सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना